फंडा फीस का हो और चाहे हो पढ़ाई का, जी, बच्चे दांव पर नहीं लगाए जा सकते। जब सूबा और देश चलाने वाले सांसद और विधायकों को डर लग रहा है, विधानसभा नहीं खुल रही, लोकसभा राज्यसभा नहीं खुल रही, अभी संसद की एक ज्वाइंट बैठक हुई, राज्यसभा के सभापति जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया जी ने एक बैठक ली थी कि भाई हाउस कैसे कन्वीन किया जाए, तो वहां सबने कहा कि जी अपने अपने घर से हम लोग जुड़ जाएंगे ऑनलाइन, यहां मत बुलाओ। तो ये नर्सरी का बच्चा कक्षा 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 7 का, 8 का, कहां जाएंगे? इसलिए मुद्दा कोई हो, और मुझे तो लगता है 9th तक के बच्चों के क्लासेस स्टार्ट करने पर तो विचार करना भी अपराध है। खोलना तो अपराध है ही, महाअपराध है, विचार भी अपराध है। 9th तक के बच्चे तो फूल जैसे हैं, और ये जितनी बातें होती हैं सेमिनार्स में, सोशल मीडिया में, ये बातें जमीनी कम होती हैं। जो एसोसिएशंस हैं, चाहे स्कूलों की हो, चाहे अभिभावकों की हो, जो महानगरों में आपको मिलती हैं, वो भी एमईटी और एपीजी तक सीमित रहती हैं, डीपीएस तक, ठीक है ना। उन्होंने देखा ही नहीं कि दिव्यापुर में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इस प्राइमरी स्कूल कैसा होता है। वो खुद पढ़े नहीं, गए हैं नहीं। 2-2.5 करोड़ बच्चा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित राजकीय प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ रहा है। वहां की दशा हमको मालूम, वहां की दिशा हमको मालूम, वहां की स्थिति हमको मालूम, वहां की परिस्थिति हमको मालूम। वहां कितना सैनिटाइजेशन हो पाएगा, कितना सोशल डिस्टेंसिंग हो पाएगा, कहां क्या हो पाएगा, ये सब सामने है। हम लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि हम लोग उसी व्यवस्था से पढ़कर निकले हैं। हमने देखा है वो स्कूल जिसमें अपनी टाट पट्टी ले जानी होती थी, बगल में दबा के ले जाओ, शाम को वापस ले आओ। तो हम बता सकते हैं कि हिंदुस्तान कहां बसता है। हिंदुस्तान एपीजे और डीपीएस में नहीं बसता केवल। ये लोग कुल बच्चों को मुझे लगता है 15%, 20% मैक्सिमम कैटर करते होंगे सारे प्राइवेट स्कूल मिला के हिंदुस्तान भर में। 85% बच्चा अभी भी सरकारी प्राइमरी स्कूल्स में जूझ रहा है। मैंने केंद्र सरकार का जब निर्देश पत्र देखा, अनलॉक 1 का, अनलॉक 2 का, अनलॉक 3 का, तो उसमें था कि स्कूल के मामले में, जुलाई से स्कूल खोलने के मामले में बाद में विचार किया जाएगा और सबसे राय मशविरा किया जाएगा। मेरे दिमाग में तभी खटका हुआ, यह प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। और जो 10वें, 11वें, 12वें के बच्चे हैं उनको ऑनलाइन पढ़ा दीजिए। अभी इसके लिए आप लोग लट्ठम लट्ठा कर रहे थे कि नर्सरी वाले को भी ऑनलाइन पढ़ाएंगे, जबकि दुनिया का कोई बुद्धिमान आदमी इस तर्क को नहीं मानेगा कि नर्सरी का बच्चा ऑनलाइन बैठ सकता है इतनी देर। उसकी मां को तो आप पढ़ा सकते हो, उसके पिताजी को, बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। तो वो टोटल फर्जिफिकेशन था, वो प्रयास ही टोटल छद्म था। किस कारण से था वो बहस का विषय अलग है, लेकिन छद्म प्रयास था। उसके अंदर कुछ दूसरे मंतव्य छुपे हुए थे। मुझसे कई परिवारों ने कहा कि भाई साहब मेरा 4 साल का बच्चा है, 5 साल का, 6 साल का बच्चा है, वो कैसे बैठ सकता है ऑनलाइन? वो छोड़ के भाग जाएगा कार्टून नेटवर्क देखने टीवी पे, और स्कूल वाले उसका वो जोड़ लेंगे उस दिन का पैसा कि भाई आज ऑनलाइन हो गया, इसके 300 रुपए बन गए। नहीं, ये सब भी बंद करो भाई। उत्तर प्रदेश सरकार के एक आईएएस अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार में सेवा दे रहे, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई साहब मैं तो ये सोच रहा हूं कि 1 वर्ष तक, उनकी एक बिटिया है 4th 5th में पढ़ती होगी, बोले 1 वर्ष तक कम से कम इसको घर पे ही पढ़ाऊं। आईएएस अधिकारी हैं, उनका बौद्धिक स्तर कम नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। और ऐसे में
मॉल खुलना, सिनेमा खुलना, हल्दीराम बीकानेर की मिठाई की दुकान खुलना और स्कूल खुलना बराबर नहीं है ना। बच्चे मॉल हैं क्या? मॉल का सामान है। हरियाणा में खट्टर साहब ने एक व्यवस्था दे दी, बोले जी हम स्कूल खोल रहे हैं 1 जुलाई से। धन्य है खट्टर साहब। कोरोना पकड़ में नहीं आ रहा, आंकड़े आकाश छू रहे, दैनिक सर से पांव तक तारी है हर आदमी के भीतर पैवस्त, और मुख्यमंत्री कह रहे हम स्कूल खोलेंगे, वेद पढ़ाएंगे आप उतने छोटे बच्चों को। अरे मन की बात बोलो ना, क्या चाहते हो, किस लिए खोलना चाहते हो स्कूल, फिर वही बोल दो सीधे सीधे। इसलिए आदमी इसमें चर्चा करने आया कि जिनने घोषणा कर दी वो भी सुने, और जिनके मन में है घोषणा करने की वो भी सुन लें। और मैं जानता हूं, मैंने अभिभावकों से बात की है, अगर ऐसा कोई प्रयास हुआ तो उस मुहिम को मैं भी सपोर्ट करूंगा, उसके साथ खड़ा होऊंगा। प्रदेश भर में एक ऐसी मुहिम चले जो अभिभावकों से कहे कि 1 वर्ष के लिए स्कूल को स्थगित करिए, बच्चे को स्कूल मत भेजिए। खुले या बंद रहे मैनेजर जाने स्कूल के। अगर खुले तो मैनेजर साहब के लिए खुले, और बंद रहे तो मैनेजर साहब के लिए रहे। लेकिन लोकतंत्र में जनमत प्रवेल करना चाहिए। मुझे कोई मां ऐसी नहीं मिली जिसने कहा हो कि नहीं अमिताभ जी जल्दी खुलना चाहिए स्कूल, कोई नहीं मिली। अरे कॉलोनी में तो बच्चे नियंत्रण में नहीं आते, और बच्चे नियंत्रण में आ जाएं तो फिर वो बच्चे क्यों कहलाएंगे? जब वो शाम को खेलते हैं अपार्टमेंट्स की कॉलोनियों के उद्यानों में, उस वक्त आप उनका कलरव सुनिए, वो नहीं जानते WHO। इसलिए ये रिस्क नहीं हो सकता।